Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Basra Engineering Saloon and I am engineer फैज़ आलम बसरा. गाइस AutoCAD में हम आज डिस्कस करेंगे बैक साइड एलिवेशन फॉर मल्टी स्टोरी वर्कर हॉस्टल. गाइस ऐसे पिछली वीडियो में हमने इसका वर्कर हॉस्टल जो मल्टी स्टोरी वर्कर हॉस्टल है इसकी लेआउट प्लान और वर्किंग प्लान भी डिस्कस किया और इससे बाद हमने इसका फ्रंट एलिवेशन बनाया. तो आज इसी सिलसिले में हम इसका बैक साइड एलिवेशन बनाना सीखेंगे. जैसा कि मैंने आपको पहले भी ये बात जिक्र की कि जो बड़ी बिल्डिंग्स होती है उसमें फ्रंट और बैक साइड एलिवेशन आमतौर पे मेंशन नहीं किया जाता, बल्कि उसमें उसके एलिवेशन नंबर लिखे जाते हैं. यानी कि ये एलिवेशन 1 है, ये एलिवेशन 2 है, ये एलिवेशन 3 है, 7 है, 4 है. यानी जितने भी आप एलिवेशन बनाएंगे जहाँ जहाँ भी आप खड़े होंगे वहाँ पे एक अलग से एलिवेशन है. तो इसलिए उसमें एग्जैक्टली ये नहीं पता चल रहा कि ये बैक है, यानी यहाँ पे बैक है, यहाँ पे बैक है. ठीक है, अगर आप यहाँ से एंटर हो रहे हैं तो यहाँ से ये फ्रंट आ जाएगा. तो इसलिए यहाँ पे इसकी नंबरिंग जो है वो ज़्यादा आसान रहती है कि नंबरिंग कर लें. और जिस डायरेक्शन में यहाँ पे हम एलिवेशन 3 जो है इसको यूज़ करेंगे. अच्छा, दूसरा इसमें ये बात है कि यहाँ तक आप जहाँ खड़े हैं तो आपको नज़र आता है कि ये हमारा लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड. लेकिन जब आप घूम के बिल्डिंग के इस साइड पे जाएंगे जो कि एक्चुअली बैक साइड है, तो जब इस तरफ को मूव करके देखेंगे तो आपका राइट साइड ये होगा. जैसे कि फ़र्ज़ करें कि आप यहाँ खड़े हैं तो आपके ये राइट साइड आपके इस तरफ होगा, लेफ़्ट साइड इस तरफ होगा. तो इसलिए इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होगी, लेकिन आप इसी तरीके से बनाएं जैसे आपको जहाँ मुझे नज़र आ रहा है इसको बना लें और फिर उसके बाद उसको मिरर वगैरह कर लें. ठीक है, तो राइट साइड पे जैसे मतलब जहाँ पे आप खड़े होंगे तो राइट साइड पे आपके जहाँ पे ये स्टेयर का एरिया आएगा और जहाँ पे इतनी डिस्टेंस छोड़ के जहाँ पे पहली विंडो नज़र आएगी जैसा कि ये है. लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपके लेफ्ट साइड पे नज़र आ रही है. तो बाहर सूरत आप इस पहले इससे बना लें, फिर हम इसको मज़ीद आपको बताते हैं कि इसको क्या करेंगे. जैसे हमने एलिवेशन फ्रंट एलिवेशन में लाइनें बनाई, इसी तरह आप इसकी लाइन यहाँ ड्रा करेंगे एक फ्लोर के लिए, दूसरे फ्लोर के लिए. जैसे ये देखें, ठीक है. और उसके बाद यहाँ जितने जितने भी आपके पोर्शन आते हैं यहाँ सब के लिए ऐसे करके आप बना सकते हैं. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप इसको कॉपी कर सकते हैं. लेकिन जहाँ ये बड़ा है उस वहाँ पे ये अगला पोर्शन बड़ा है इसलिए उसको कॉपी करें. ज़्यादातर तो यही है, ये जहाँ पे इस्तेमाल होता है इसको वहाँ पे कॉपी करें. ये एंड पे है, ये देखें यहाँ पे आप करेंगे. ठीक है, इसके बाद ये देखें ये जहाँ भी इसको आप कर लेंगे. तो ये आप एक बना लेंगे, इसके बाद आप इसी को कॉपी करके ये एक ग्राउंड फ्लोर पे अगर फर्स्ट फ्लोर पे जो चेंजेस होती हैं तो फिर आप उसको अलग से यहाँ पे कॉपी करके रखेंगे और सेकंड फ्लोर के लिए लाता है. जहाँ चूँकि टिपिकल फ्लोर्स हैं एक जैसे ही हैं, जैसा कि हमने आपको इसका वर्किंग प्लान में और लेआउट प्लान में बताया कि इसका फर्स्ट और सेकंड फ्लोर जो है वो टिपिकल है, इसलिए सेम ही वो सारा कुछ बनेगा. जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे बना वही ऊपर बनेगा. इसलिए आप एक लाइन में बना के उसको कॉपी कर सकते हैं. तो जहाँ तो ये तो हो गया इसका आरसीसी का क्या बनेगा, यानी कितनी थिकनेस है, 4 इंच से 6 इंच आपने इसको रखना है. उसके बाद यहाँ पे विंडो जो है, विंडो का साइज़ जहाँ हमने जो नीचे रखा है उसी के हिसाब से इसका साइज़ ले लें. यहाँ से जितना भी है ये देखें विंडो यहाँ पे आ रही है. इसके बाद यहाँ पे दूसरा विंडो की दूसरी साइड है. तो ये जब 2 लाइनें बन गई आपने विंडो एक साइड पे बना के रखें.
या पहले से अगर आपके पास इसका ब्लॉक हो तो उसको यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, और इसके बाद जो है उसी को आप कॉपी करते जाएं एक एक करके, और इनका डिस्टेंस यहाँ से नीचे से आप ले सकते हैं। ठीक है, इसकी एक लाइन लगाएं, जहाँ पे क्रॉसिंग होगी वहाँ पे आप अभी इसको इंसर्ट कर दें। यहाँ पे आपने कर दिया तो इसी को यहाँ से कॉपी करके इस क्रॉस पे लगा दें, और इसी तरह फिर क्रॉस नीचे से ले लें, या इसको इसके सेंटर से मिरर कर लें, यानी जो भी आपको सहूलत महसूस हो उस हिसाब से। ठीक है, तो एक एक करके जब ये कर लेंगे तो यहाँ इसको इरेज कर दें या डिलीट कर दें, यानी इसको ट्रिम कर दें। ठीक है, ट्रिम करने के बाद जो जो चीज़ बचती है वो रख लें, और जो फालतू होगी उसको डिलीट करें। तो गाइस इस तरीके से हम ये इसका बैक साइड एलिवेशन बन जाएगा इस तरह। ये 2 खिड़कियों के लिए, ये 1 खिड़की के लिए, ये 2 खिड़की के लिए, यहाँ पे भी। और जहाँ चूँकि वाशरूम है, वाशरूम के ऊपर ये स्टाइल नहीं बनाया गया, इसलिए यहाँ पे ये आरसीसी शेड नहीं रखा गया। तो अगर जहाँ भी ज़रूरत हो या क्लाइंट चाहे कि जहाँ पे बना दें तो आप बना सकते हैं, तो इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। इसके बाद यहाँ पे इसका उसी तरीके से जहाँ से जिस नीचे वाली लाइन हमने ड्रा की, ये जनरल ग्राउंड लेवल है, इसके बाद यहाँ से 1.5 फुट पे जो हमारा फ्लोर लेवल है उसको ऑफसेट दिया, और फिर जहाँ पे ये हमारा स्लैब लेवल जो है उसका ऑफसेट इतना रखा, और 2 लाइनें लगानी। इसकी थिकनेस कितनी है, और जो चूँकि हमें स्लैब नज़र नहीं आ रही इसलिए इसको डॉट, जो जो चीज़ हमें नज़र आ रही है वो सॉलिड लाइन है, जो नज़र नहीं आएगी बल्कि हमें पता है कि जहाँ पे है तो उसको हम डॉटेड लाइन में यहाँ से चेंज कर देंगे। ठीक है, जब ये बन जाता है तो फिर इसके बाद हम यहाँ पे इसका डायमेंशन दे देंगे यहाँ से, और इसको भी कंटिन्यू करेंगे कंटिन्यू डायमेंशन के साथ। इस तरीके से ये जब एक फ्लोर की बन जाए फिर दूसरे फ्लोर की बना लें, उसमें जो जो चेंजेस अगर होंगी उसी को कॉपी कर लें, और जो नई चीज़ बनाने वाली है उसको नई बना लें, और फिर यहाँ पे और जो टॉप पे। ठीक है, ये हर फ्लोर की 10-10 फुट हाइट है, और 11 इंच की स्लैब और इसका फ्लोरिंग है, यानी 6 इंच की स्लैब होगी और 4-5 इंच की उसके ऊपर फ्लोरिंग होगी। तो जो दोनों कॉमन जो है उसके अंदर फ्लोर हमारा इसमें शामिल हो जाता है। और टॉप पे जाके 3 फुट की पैरापिट वाल है। पैरापिट वाल में हम जो भी डिज़ाइन आप बनाएं, ये तो एक सादा सा डिज़ाइन है, अगर आप इसे खूबसूरत कोई और डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप जो इसमें बना सकते हैं। ये सारा आरसीसी में बनेगा। कॉर्नर पे जहाँ चूँकि दरमियान में कोई कट नहीं है इसलिए जहाँ पे इसमें भी कोई कट नहीं है। और ये जो चीज़ है यहाँ से ये सामने लाइन नज़र नहीं आएगी, इसको आप कट करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे इस तरह नज़र आएगी, और ये भी जो है इसमें नज़र नहीं आएगी, क्योंकि ये फेयर फेस जहाँ तक ये फेयर फेस की लाइन है, ये जहाँ तक जाके रुक जाएगी, जहाँ पे इसके सामने फेयर फेस नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बीम बराबर हो जाते हैं। तो इसलिए ये भी चीज़ें नोट करनी ज़रूरी हैं कि आपने कहाँ से लाइन ख़त्म करनी है, और कहाँ फेयर फेस जहाँ चल रहा है जहाँ जाके बीम बीम के बराबर जो है फेयर फेस रुक जाएगा, और जहाँ चूँकि डिज़ाइन है डिज़ाइन के ऊपर फेयर फेस नहीं लगेगा। तो इसलिए जहाँ हमें इसको कट करना ज़रूरी है, अदरवाइज साइड पे कन्फ्यूज़न पैदा होती है। तो इसकी भी आप डिटेल इसके अलहदा से दे सकते हैं। आप इसको वाइप आउट कर, जैसे वो क्लाउड बना के रिवीजन क्लाउड या जैसे बनाते हैं तो इसकी आप डिटेल बना सकते हैं, और साथ में अलहदा से जो जो इसकी डिमेंशन है, जो देखें इसमें यहाँ से ये 3 इंच है, फिर यहाँ से ये कितना है ये आपको डिटेल देंगे तो तभी ये आगे काम चलेगा। फिर आप इसकी रेडियस बताएंगे कि इसका रेडियस क्या है, कितने इंच की रेडियस है, और फिर इसके बाद यहाँ से आप दोबारा इसकी डिमेंशन देंगे कि ये यहाँ से कितना है। तो आप ये जहाँ भी देने की बजाय एलिवेशन में इसके आप अलहदा से इसकी लाजमी डिज़ाइन इसकी
डिटेल देंगे ताकि साइट पे ये बन सके, अदरवाइज़ कंट्रैक्टर को इस चीज़ का पता ही नहीं चलेगा कि क्या थे। ठीक है, इनके डायमेंशन क्या, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देने की बजाय आप अलहदा से भी इसको कॉपी करके रख सकते हैं। तो वहाँ पे यहाँ पे शो कर सकते हैं ऐसे, इसको दायरा लगा के किसी डिटेल, तो इसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं सी डिटेल है, सी या बी, जो भी डिटेल रखें, जितनी ज़्यादा है तो उसी हिसाब से नंबरिंग आ जाएगी। सी डिटेल है तो फिर आप दूसरे अलहदा पेज पे किसी पे इसकी डिटेल दे सकते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया हम इसके मुताबिक हमने जैसे जहाँ खड़े हैं इस तरफ से हमने ये बनाया। तो अगर जब हम बैक साइड पे जाके देखेंगे तो उस वक्त आपके राइट साइड पे ये वाली चीज़ नज़र आएगी, यानी जहाँ हम देख रहे हैं तो राइट साइड इस तरफ है। तो उसका हाल यही है कि आप इसको मिरर कर लें। तो मिरर का ये हमने पहले किया है, इसको दोबारा करके देख लें कि ये इस तरीके से है। यहाँ से आप इसको रखें और मिरर कर लें। ठीक है, जब आप बैक साइड पे जाएंगे, यहाँ से आप फ़र्ज़ करें यहाँ से घूम के जाते हैं, यहाँ पे आप इधर खड़े होते हैं तो आपके राइट साइड पे जो है उस वक्त एक्चुअली ये जहाँ आपका राइट साइड बनेगा। तो यहाँ पे स्टेयर्स हैं, उसके बाद ये चलती जा रही विंडोज़, और आखिर में आपके लेफ़्ट साइड पे जो है ये वाशरूम्स हैं। तो इसलिए अगर आपने इसको इस तरीके से बनाया तो आप इसकी मिरर कर सकते हैं, मिरर करके इसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। इसको डिलीट कर लें। तो गाइस देखें यहाँ यहाँ पे इतना प्यारा इसमें बैक साइड एलिवेशन बन गया। और इसके बाद यहाँ पे हमने हैच वगैरह करनी है। तो हैच के लिए भी आप इसमें यहाँ से शुरू से आप हैच करें, इसको यहाँ हैच करें। अच्छा, चूँकि यहाँ पे एक जैसे हैच है तो आप उसको दोनों को कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ पे हाइट चूँकि एक है, अगर एक ना हो तो फिर आप अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें तीनों पे हैच एक जैसी है। और यहाँ पे चूँकि बीम जो है ये स्लैब, अगर आपने यहाँ से कंटिन्यूटी इसमें रखी है कि इसको नहीं मतलब नज़र ना आए, तो फिर आप इसको जहाँ से हैच पूरा करेंगे इसको भी हैच पूरा करेंगे, क्योंकि बीम अगर उसमें छुप जाएगा। और इसको जहाँ से ऊपर तक इस साइड पे यहाँ तक रखेंगे, तो इस तरह जो स्लैब है वो सारी नीचे इसके अंदर मतलब छुप जाएगी, तो स्लैब नज़र नहीं आएगी। तो इसके बाद यहाँ पे आपने इसका जो जो स्टाइल है वो है ये वाला, यानी इसको चेंज कर दें, अंडू करें। अच्छा, ये आ गया। इसमें देखें इसकी स्केलिंग देख लें, स्केलिंग बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे इसकी स्केल चेंज करें, बिल्कुल कम करें, 0.1 करके देखें। ठीक है, ये देखें यहाँ पे इसका कलर आप करके देख लें, कलर जहाँ पे वाइट है, ठीक है, क्योंकि ये इसका कलर रेड होगा या ब्राउन होगा तो आप उसको कोई भी कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादातर ब्राउन होगा तो ये वाला कर लें। ठीक है, जब ये कर लेंगे, एक स्टाइल आपको पसंद आ गया तो इसके बाद इसको मैच प्रॉपर्टी के ज़रिए इसको बाकी सब के अप्लाई कर लें, यानी यहाँ से तो गाइस ये देख लें यहाँ से
इतना प्यारा ये बन जाएगा बैक साइड एलिवेशन। और इसमें आप ये है कि अगर इसमें कोई रुकावट नज़र आ रही हो तो उसका ये तरीका ये भी है कि आप जहाँ से इसको ये स्लैब्स जो हैं ये ऑफसेट बाद में दें, इसको पहले सारे को डिलीट कर लें। ये देखें यहाँ से इसको लहदा से कॉपी करके रख लें। ये देखें असल में ये लाइनें आपस में गड़बड़ होगी, इस वजह से इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो आप यहाँ पे एक ही हैच कर लेंगे। दोबारा देखें हैच, ये देखें पूरा एक ही हैच हो गया। इसमें आप जहाँ से स्टाइल चेंज कर लें और इसका स्केल 0.1 और यहीं से कलर, तो ये देखें ये पूरा एक बन जाएगा। और अगर आपने इसके बाद आपने इसमें स्लैब्स शो करनी है तो यहाँ से इसको कॉपी कर लें तीनों को, और यहाँ से पकड़ के इसको ये फ्लोर के लेवल के हिसाब से यहाँ पे कॉपी करते हैं। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे ये इसके अंदर चली जाएंगी और ये आपका हैच जो है वो एक यूनिट आपको नज़र आएगा। और ये खूब इसी तरह इसको आप यहाँ पे कॉपी करके अगर आप मिरर करेंगे तो तभी, अगर आप वैसे कॉपी करेंगे तो तभी ये इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन चूँकि ये देखें कॉपी कर रहे हैं तो उसके विंडोज़ आगे पीछे हो गई हैं, तो चूँकि ये मिरर किया इस वजह से हुआ। तो उसका तरीक़ाकार यही है कि आप इसको डिलीट करके दोबारा मिरर कर लें। ये देखें ऐसे, अब देखें बिल्कुल खूबसूरत हो गया। तो गाइस इस तरह हमने इसका मल्टी स्टोरी वर्कर हॉस्टल का बैक साइड एलिवेशन बना लिया और देखें कितना खूबसूरत है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। तो इसी तरह हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में इसका साइड एलिवेशंस और सेक्शंस बनाएंगे जो भी आपको पसंद आएंगे। आप हमारे साथ इन टच रहें और हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।